एक रूपा नाम की महिला होती है। उसका नाम तो रूपा है, लेकिन वह बहुत ही बड़ी रूपवती होती है। जैसे कि उसका नाम बता रहा है, वह वाकई में थी ही इतनी सुंदर। उसकी उम्र करीब 40 साल तो हो गई थी, लेकिन उसके बावजूद कोई भी उसको कह नहीं सकता कि उसकी इतनी उम्र हो गई है। वह और उसकी बेटी काजल जब भी कहीं जाते या आते तो सभी लोग उनको देखकर इतने ज़्यादा हैरान होते और सोच बैठते कि ये शायद दोनों बहनें हैं, ना कि माँ बेटी। लेकिन यहाँ पर वह असलियत में तो माँ बेटी ही होती हैं। अब तो जब उनकी बेटी काजल शादी के लायक हो गई थी, तो रूपा और रूपा का पति सोचते हैं कि क्यों ना इस लड़की की शादी कर दी जाए। और अब तो उस काजल के लिए संबंध ढूंढा जाता है। और उस संबंध में जब उस लड़की काजल का जो पति होता है, पति जब अपनी सास रूपा को देखता है तो उसके पैरों तले ज़मीन से खिसक जाती है और वह दिल ही दिल अपना जो दिल होता है वह उस रूपा नाम की महिला को दे बैठता है। लेकिन उसको जैसे ये पता चलता है कि यह उसकी होने वाली सास है, फिर तो उसके गुलछर्रे से उड़ने लगते हैं और वह सोच बैठता है कि काश उसको उसकी सास मिल जाए। उसके बाद अब तो वह लड़का अपनी सास को पाने के लिए कुछ ऐसा कर जाता है जिसको जानकर आप लोग वाकई में हैरान रह जाएंगे। उसके दिमाग में उसको अपनी सास को पाना था और यही उसकी अंतिम इच्छा बन गई थी। और इसी वजह से वह एक ऐसे काम को करता है जिसको शायद आप लोग जानकर हैरान रह जाएं। मेरी आपसे विनती है, इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल किस्से क्राइम के। और दोस्तों, आपसे वही प्यार बड़ी गुजारिश, आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, नोटिफिकेशन की बेल को दबाना बिल्कुल ना भूलें। और दोस्तों, आपसे वही प्यार भरी गुजारिश है, हम लोग फेसबुक पर भी हैं और हमको फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों, आज का बेहद ही हैरान करने वाला मामला सामने आया है जौनपुर ज़िला उत्तर प्रदेश से। दरअसल ये जो कहानी है वह एक ऐसी महिला की जो कि दिखने में वाकई में बहुत ही ज़्यादा सुंदर होती है। कई बार कहा गया है कि जो सुंदरता है वह कई बार इंसानों की जान भी ले लेती है। काश कुछ ऐसा ही होना था इस पूरी कहानी में। अब तो वह जो रूपा है, रूपा जो कि थी ही इतनी सुंदर, वह एक बेटी काजल को जन्म देती है। लेकिन जैसे जैसे उस रूपा की उम्र बढ़ती है, उसी तरीके से उसकी सुंदरता भी दिन रोज़ बढ़ती जाती है। यानी कि बड़ा ही हट्टा कट्टा बढ़िया अच्छा बदन की मालकिन वह रूपा, वह अपनी बेटी काजल के साथ जब भी कहीं आती जाती है तो सभी लोग कहते हैं कि वाकई में दो बहनें हैं और दोनों बहनें कितनी खूबसूरत दिखती हैं। उस काजल का कोई भाई नहीं होता, यानी कि वह इकलौती बेटी होती है। और काजल के जो पिता हैं धर्मवीर, वो एक कमरे में सिक्योरिटी गार्ड का काम किया करते हैं। जिस प्रकार से वो अपने परिवार का भरण पोषण कर रहे हैं, उसके परिवार में बहुत ही राजी खुशी स्थिति होती है। लेकिन धीरे धीरे उनकी बेटी काजल की उम्र तो बढ़ने लगी थी। अब वह जब 19 साल के करीब हो जाती है तो उसके लिए एक लड़की की तलाश की जाती है। दोस्तों, लोगों का सहारा लिया जाता है। लोग बताते हैं कि हाँ भाई, तुम्हारी बेटी के लिए तो कोई लड़का सुंदर चाहिए, लगा हुआ चाहिए, जो अच्छा खाता कमाता हो। और बहुत ही जल्दी उनकी तलाश पूरी हो जाती है और वह उनको मिलता है एक लड़का, पुनीत जो कि वहीं नज़दीकी कमरे में अकाउंटेंट का काम किया करता था। और पुनीत दिखने में बहुत ही सुंदर होता है। पुनीत को उसका पिता धर्मवीर पसंद कर लेता है। और अब तो उस पुनीत के बारे में वे जो धर्मवीर अपने घर में आकर अपनी बेटी और अपनी पत्नी को बताते हैं तो वो दोनों बहुत ही ज़्यादा खुश होती है, क्योंकि नई उम्र का वह लड़का पुनीत देखने में वाकई में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत होता है। लेकिन अब एक दिन पुनीत जब अपनी होने वाली पत्नी यानी कि उस काजल को देखने के लिए जब उनके घर पर आता है तो वह यहाँ पर देखकर हैरान रह जाता है कि उस जो काजल के साथ में बैठी हुई जो महिला है, लड़की जैसी लग रही है, वह है कौन, वह कितनी सुंदर है। लेकिन वह यहाँ पर ना तो ज़्यादा जानकारी जुटा पाता है, वह तो सिर्फ एक टक उसको देखता रहता है। लेकिन जैसे अब शादी की तिथि नज़दीक आने वाली थी, उसी तरीके से अब तो वह जो काजल है, रूपा है, धर्मवीर है और जो पुनीत है, सब अपनी अपनी शादी की तैयारियों में लगे हुए थे। और वह तिथि आ जाती जब शादी होने ही वाली थी। अब तो वह जो पुनीत है वो बारात लेकर उस काजल को ब्याहने के लिए आया था। लेकिन वह यहाँ पर उस रूपा को देखकर वाकई में बहुत ही ज़्यादा खुश होता है और वाकई में विचार कर रहा होता है कि यार, जिसको वह देख रहा था, जिसके बारे में वह दिन रात सोचता है, आज तो वह उसको मिल ही गई। और बस वह अब यहाँ पर अपना जो दिल होता है वह उस रूपा को दे बैठता है। वहाँ पर वह शादी तो हो जाती है, लेकिन उस शादी में
उस पुनीत को मालूम चलता है कि ये रूपा कोई और नहीं, इस लड़की की बड़ी बहन नहीं, यह तो इस लड़की की माँ है। लेकिन अब तो काजल की शादी तो हो गई है। अब काजल को दुल्हन बनाकर पुनीत अपने साथ ले जाता है अपने घर। लेकिन जैसे ही काजल वहाँ पुनीत के घर पे गई है, अब तो जो पुनीत है वह काजल से ना तो प्यार करता है, ना ही उसके साथ रात गुजारता है। यानी कि अब तो उसने उस काजल को दुखी करना शुरू कर दिया था। अब उसकी वजह क्या थी ये तो मालूम नहीं, लेकिन काजल अपनी माँ को बताती है कि माँ, जो ये लड़का है ना, ये पुनीत, यह उससे ना तो प्यार करता है, ना ही उसने उसको शारीरिक सुख दिया है। उसने उसके साथ किसी भी प्रकार की कोई भी बात नहीं करी है, लेकिन वह तुम्हारे बारे में अक्सर पूछा करता है कि यार तुम बहुत सुंदर हो, बहुत बढ़िया हो, कैसी हो, मतलब बहुत सारी बातें करता है। लेकिन वह अभी तक यह समझ नहीं पाई कि वह ऐसा क्यों कर रहा है। अब तो रूपा जब इस बात को सुनती है तो वह अपनी बेटी से कहती है कि बेटी कोई बात नहीं, एक काम करो, उस लड़के को उसके पास भेज दो, शायद वह इस बात को उनसे बात कर ले और कोई बात होगी तो वह उसको निपटा दे। अरे उसकी वजह से उसके बेटी का घर तो ही बिगड़ेगा। अब इन बातों को सुनकर वह जो काजल है वह अपने पति पुनीत को बताती है कि पुनीत, मम्मी ने तुमको बुलाया है घर पर। अब तो पुनीत जैसे इस बात को सुनता है वह भागा भागा पहुंच जाता है अपने ससुराल, और अपने ससुराल यानी कि अपने सास के पास बैठ जाता है। और यहाँ पर सास और दामाद के बीच में बातें हो रही होती हैं। यहाँ पर वह जो सास है अपने दामाद की अच्छी खातिरदारी करती है, उसको चाय, नमकीन, बिस्किट वगैरह सब कुछ खिलाती है और फिर उससे पूछती है कि बेटा ऐसी उन्होंने क्या कमी कर दी जिसकी वजह से वह उनकी जो बेटी है काजल के साथ इस प्रकार की जो कंडीशंस को लाता है। क्या बात है, क्या तुम्हें वह लड़की काजल पसंद नहीं, क्या तुम काजल के साथ जीवन नहीं जीना चाहते? लेकिन यहाँ पर पुनीत कहता है कि यार जिसकी माँ इतनी सुंदर हो उसको बेटी से क्या लेना देना। यानी कि जो उनकी बेटी काजल है ना, वह तुम्हारे बराबर ना तो सुंदर है ना ही हसीन है। उसको तो सिर्फ और सिर्फ तुम ही उसकी नज़रों में बसी हुई नज़र आती हो, और इसी वजह से वह उस काजल से ना तो कोई संबंध बना पाया है और ना ही बनाना चाहता। पहले वह तुम्हारे साथ इस प्रकार की जो काम है उसको करना चाहेगा, उसके बाद ही वह उस काजल से प्यार मोहब्बत करेगा। तो यहाँ पर वह जो रूपा है वह मान लेती है कि हाँ ये पुनीत की शर्त है। जब शर्त की बात क्लियर होती है तो वाकई में पता चलता है कि बिल्कुल ये एक शर्त है, और इसी शर्त के मुताबिक वह बताना चाहता है कि वह उनको पाना चाहता है और इसी एवज में वह उनकी बेटी को खुश रखेगा। बस अब यहाँ पर अपनी बेटी की खुशी की खातिर वह जो रूपा है वह अपने उस दामाद के साथ अपने आप को सौंप देती है, और फिर पुनीत उस अपनी सास के साथ संबंध बनाता है। और यहाँ पर वह उस रूपा को पाकर बहुत ही ज़्यादा खुश होता है। लेकिन अब तो उनका सिलसिला तो चल ही गया था, कहीं ना कहीं वो दोनों एक दूसरे को दिल दे बैठे थे। जहाँ रूपा को भी लगने लगा था, मन ही मन सोचा करती कि यार उसकी सुंदरता की कोई बड़ाई करने वाला तो है इस दुनिया में, शायद वह बहुत अच्छी बड़ाई भी करता है। और अक्सर महिलाओं को अपनी बड़ाई सुनना बहुत ही ज़्यादा पसंद होता है, बस उनकी कोई झूठी या सच्ची बड़ाई कर दे, उसके अलावा उनको और कुछ भी नहीं चाहिए होता है। बस इस प्रकार से कहीं ना कहीं वे रूपा भी उस अपने दामाद पुनीत को अपना दिल दे बैठी थी। और अब तो वो दिन देखते न रात, बस इस प्रकार से उनकी प्रक्रिया होने लगती। एक दिन धर्मवीर, जो कि रूपा का पति था, जो कि सिक्योरिटी गार्ड का काम करते हैं कंपनी में, उनको जब पेट में बहुत तेज़ दर्द होता है तो वो अपने घर लौट आते हैं दोपहर को। लेकिन वो पाते हैं कि यहाँ वहाँ पर एक मोटरसाइकिल खड़ी है। वो मोटरसाइकिल किसकी है? अब वह और अंदर जाते हैं तो वह कमरे का जो दरवाज़ा है वह अंदर से बंद पाते हैं। लेकिन यहाँ पर जो धर्मवीर है वो बगल में जो लगे हुआ जो जंगला यानी कि विंडो है उससे झांक कर देखते हैं, तो वह देखकर हैरान रह जाते हैं कि यहाँ पर उसकी पत्नी और जो कोई लड़का है वह संबंध बना रहे हैं। अब वह बहुत ज़ोर से उस दरवाजे को धक्का देते हैं। उनका जो गुस्सा होता है वह सातवें आसमान पर होता है, और अब वह जैसे उस दरवाजे को खोलते हैं, अब तो वो देखकर हैरान है कि यहाँ रूपा यानी कि उनकी पत्नी के साथ उनका ही दामाद पुनीत इस प्रक्रिया को अंजाम दे रहा है। अब तो जैसे ही उसने वहाँ उस हालात को देखा, धर्मवीर जो कि बहुत ही ज़्यादा गुस्से में होता है, वह अब अपने दामाद को पीट बैठता है। साथ ही साथ उसका दामाद तो वहाँ से भाग जाता है, लेकिन धर्मवीर अपना असली गुस्सा अपनी पत्नी रूपा पर उतारता है, रूपा को बहुत ही जोरों से मारता है। अब तो रूपा पिटते पिटते कह रही है कि उसकी बात तो सुन लीजिए, चाहे भले ही वो उसे जान से मार दे, लेकिन उसके मन की बात को सुन लीजिए, आखिर वह कहना क्या चाहती है।
फिर रूपा बैठकर अपने पति धर्मवीर को बताना चाहती है कि कैसे उसका दामाद उनकी बेटी को ना तो खुश रख पाता है, ना ही उसकी किसी भी डिमांड को पूरी करता है। यानी कि उनके घर बिगड़ने की पूरी आशंका थी और यह जो लड़का है ये उसके साथ संबंध बनाना चाहता है और बस इसी प्रक्रिया में उसने अपनी बेटी का बसा बसाया घर बसाए रखने की उम्मीद में अपने दामाद के साथ इसी शर्त पे संबंध बनाए। लेकिन इस दामाद के दिमाग में तो कुछ और ही बहुत सवार था और ये लगातार उसके साथ इसी प्रक्रिया को अंजाम दिया करता है। अब तो जैसे वह धर्मवीर इस पूरी कहानी को समझता है, वह अपनी पत्नी से कहता है कि तुम चुपचाप घर में बैठो और अपनी सुंदरता को अपने पास ही रखो, इसको किसी को मत दिखाओ क्योंकि सुंदरता किसी की भी जान ले सकती है। और वह बस सीधे उस पुनीत के घर पर जाते हैं और वहाँ से मौजूद जो लड़की वो जो काजल है उस काजल को अपने साथ बिठाते हैं और पुनीत के माता पिता से उसकी काली करतूत बता देते हैं कि कैसे तुम्हारा बेटा उनके साथ ये खिलवाड़ कर रहा होता है। और अब तो वह जो धर्मवीर है उस लड़की को अपने साथ लाता है और फिर कोर्ट में केस डलवाता है। उस कोर्ट के मुताबिक पुलिस में भी जाता है, एक रिपोर्ट दर्ज कराता है और उस पुलिस थाने में वह जो धर्मवीर है वह अपने दामाद पुनीत पर एक केस दर्ज करवाता है कि किस प्रकार से उस लड़के ने उससे उसकी बेटी की शादी तो हुई लेकिन उसने उसकी पत्नी के साथ अनैतिक तरीके से संबंध भी बनाए और वह कुछ गलत कर रहा है। अब तो पुलिस जब इस पूरी जानकारी को पाती है उस लड़के पुनीत को भी गिरफ्तार कर लाती है और अब तो ये केस भी चलता है। लेकिन बहुत ही जल्दी इस केस में डिवोर्स हो जाता है और डिवोर्स हो जाने के बाद अब तो वह धर्मवीर अपनी बेटी काजल की दूसरा सुयोग्य वर देखकर यानी कि अपने पड़ोस में ही जो उनका गाँव है वहाँ पर शादी तय कर देते हैं। और अब वह काजल की माँ रूपा और रूपा के जो पति हैं यानी कि धर्मवीर बहुत ही अच्छे से अपनी बड़ी तसल्ली से जीवन यापन कर रहे हैं और जहाँ पर दोनों के बीच में कोई भी दिक्कत नहीं है। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है। दोस्तों, हम इन घटनाक्रमों के माध्यम से बताना चाहते हैं कि यह समाज का एक अलग रूप है जो कि हम सब के समाज के साथ ऐसा भी हो सकता है। इसीलिए कहा जाता है कि जो सुंदरता होती है ना उसको संभाल कर रखना चाहिए। दरअसल भगवान के द्वारा दी गई ये जो सुंदरताएं हैं ये हमारे पास एक ऐसा पुरस्कार है जिसको यदि हमने छुपा कर नहीं रखा तो लोग उसको गलत तरीके से हम पर से चोरी करके या फिर ज़बरदस्ती छीन कर ले जा सकते हैं। इसीलिए कहा गया है कि अभी आप लोग अपने पास जो कुछ भी है यानी कि बहन बेटी परिवार सुंदरता पैसे हर चीज़ को छुपा कर रखें ताकि लोगों को इसके बारे में कोई भी खबर ना हो। और जैसे इन लोगों को इसके बारे में कोई भी खबर पता चलेगी तब ये लोग कोई ना कोई घटनाक्रम को अंजाम देंगे ज़रूर। और जैसे ये घटनाक्रम आपके और किसी के भी साथ यदि होता है तो फिर आप लोग बहुत ही ज़्यादा दुखी और परेशान हो जाएंगे। दोस्तों, हम लोग बताना चाहते हैं आप लोगों को सावधान और जागरूक करना चाहते हैं, सचेत करना चाहते हैं कि यदि इस प्रकार की कोई भी घटना सामने आ रही है तो उसको सिर्फ झेलने के अलावा आप लोगों के पास कानून का सहारा भी लेना ज़रूरी होता है क्योंकि बहुत सारी चीज़ें खुद से भी नहीं निपटती हैं। और हमारे परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि यदि कहीं पर कांटा लगा है तो उसको कांटे जैसी जो नुकीली वस्तु है उसी के हिसाब से उसको बाहर निकाला जा सकता है, अन्यथा किसी और चीज़ से बिल्कुल भी नहीं। इसीलिए दोस्तों, बड़े ही संयम से बड़े ही अच्छे विचारों के साथ अपने जीवन को शुरू करें ताकि जीवन में किसी भी तरह की कोई भी परेशानी ना होने पाए। और शायद आप लोगों को अच्छे लोगों के साथ सत्संग यानी कि अच्छी बातें करना, अच्छी बातें सुनना और अच्छी बातें ही प्रयोग में लानी होंगी, तभी आपका जीवन शांत बढ़िया और बेहतरीन हो सकता है। दोस्तों, आज के लिए सिर्फ इतना ही। अब दीजिए मुझे इजाज़त, मिलता हूँ कल, लाता हूँ एक और नया संसदीय मामला। तब तक के लिए आप बढ़िया रहें, बेहतरीन रहें, अपना और अपने परिवार का बखूबी ख्याल रखते रहें। जय हिंद, जय भारत।